का इतना बुरा हाल है इस बार। मैं इनकी तरफ से ये चलेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से हमारे पौधे में ये एंटर करता है। अब जब इसमें से लार्वा निकलेंगे तो जो इसकी मिड लाइन है, ये पत्ती की मिड लाइन है, आपको दिख रही होगी, इसमें को वो एंटर करेगा। एंटर करने के पहली जो स्टेज होती है दोस्तों, पहली स्टेज पे इतना खतरा नहीं होता क्योंकि पहला अभी पौधा हमारा छोटा है तो साइड से हमारा किल्ला लिकड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तीसरी अप्रैल मई जून यानी कि जून तक आपके गन्ने में टॉप बोरर का असर इतना नहीं दिखाई देगा। जून के बाद दोस्तों एक डेंचिंग फेर कर दीजिए तो आपको बार बार टंकी लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। आपको बेर किसी दवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉप बोरर साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अंकुर चौधरी, आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप बोरर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने कल बात की थी कि आज हम टॉप बोरर की दवाई के बारे में बात करेंगे कि कौन सी दवाई हमें इस टाइम टॉप बोरर के लिए करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए साथियों, टॉप बोरर का इतना बुरा हाल है इस बार। मैं ये आपको जो टॉप बोरर की मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ साथियों, जिससे हमारा जो है टॉप बोरर की जो पहली ब्रूड है वो कंट्रोल हो जाए। अगर ये हमने कंट्रोल कर ली तो आने वाली ब्रूड को हम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि साथियों पहली और दूसरी ब्रूड में इतना टॉप बोरर का असर हमारे खेत में नहीं होता, लेकिन तीसरी और चौथी जो ब्रूड होती है, तीसरी और चौथी जो पीढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा हमारे टॉप बोरर का, बहुत ज़्यादा हमारी फसल पर टॉप बोरर का असर होती है। और उसी ब्रूड से हमारा गन्ने की जो पैदावार है वो बहुत डाउन हो जाती है। तो साथियों टॉप बोरर का इलाज अगर हम अपनी पहली ब्रूड में ही कंट्रोल कर लेंगे तो हम किसी हद तक इसको रोक सकते हैं। ये देखिए साथियों, टॉप बोरर के एग्स इतने चमक रहे हैं और इन एग्स में से जो लार्वा निकलता है वो हमारी, ये देखिए अब जैसे ये आपका लार्वा है, ये टॉप बोरर है का अंडा है, इसमें से इस मिड लाइन की तरफ से ये चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से हमारे पौधे में ये एंटर करता है। आज ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि टॉप बोरर का जो अंडा होता है उसमें से जो लार्वा निकलता है, जो सुंडी निकलती है, वो किस तरीके से हमारे पौधे में एंटर करती है। तो ये जानकारी आपको ज़रूर समझनी चाहिए दोस्तों, पहले दवाई जानने से पहले। और दवाई के बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से कौन सी दवा हम टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए हम अपने खेत में कर सकते हैं और लंबे समय तक। क्योंकि दोस्तों दवाई वो करो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो और असर ज़्यादा हो। महंगी हो मंदी हो उससे हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि टॉप बोरर की जो हमारी वेव है, जो पहली वेव है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो किसी हद तक हम टॉप बोरर को बचा सकते हैं अपने खेत में लगने से। क्योंकि ये 0238 वैरायटी का ख़त्म होने का एक जो कारण है वो टॉप बोरर भी है। क्योंकि टॉप बोरर हमारी वैरायटी में इतना बेकदर लगता है कि वो हमारे खेत की जो इसकी 0238 की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको भी डाउन कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों बात ये करेंगे कि ये हमारे जो पौधा है उसमें एंटर कैसे करेगा। ये देखिए, ये आपको टॉप बोरर का एग्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब जब इसमें से लार्वा निकलेंगे तो जो इसकी मिड लाइन है, ये पत्ती की मिड लाइन है, आपको दिख रही होगी, इसमें को वो एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में सीधा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर छेद करने के बाद अंदर ही अंदर इसको खाने लगेगा। अब जब ये इसको खाएगा दोस्तों तो ऊपर का जो ये वाली पत्ती होगी, जो मेन पत्ती होती है, जो पहली पत्ती होती है, इसकी बढ़वार रुक जाएगी। और इसकी बढ़वार रुकने का मतलब ये है कि हमारा पौधा हाइट नहीं लेगा, यानी कि वो नीचे नीचे बंची टॉप हो जाएगा और वो जो धीरे धीरे सूख जाएगा। पहली जो स्टेज होती है दोस्तों, पहली स्टेज पे इतना खतरा नहीं होता क्योंकि पहला अभी पौधा हमारा छोटा है तो साइड से हमारा किल्ला लिकड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तीसरी ब्रूड आती है तो उस टाइम गन्ना बढ़िया हो जाता है, बन जाता है, उसमें पोका सही तरीके से चल जाता है, तो उसका नुकसान ज़्यादा दिखाई देता है हमारी फसल में। अब बात करते हैं दोस्तों दवाई की। देखिए दोस्तों, इस टाइम दो कीट हमारी फसल में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, एक टॉप बोरर, एक हमारा पायरिल्ला। इन दोनों कंट्रोल के लिए हम सबसे मेन चीज़ जो है, हमने अभी पीछे वीडियो डाल दी थी, इमिडाक्लोप्रिड सबसे अच्छी है, साइपरमेथ्रिन भी कर सकते हैं आप। लेकिन साथियों मैं आपको टॉप बोरर के ऊपर आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, टॉप बोरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पेड़ी का खेत है, RMD चला हुआ है। आप इसमें
कोरोजन का स्प्रे करें, कोरोजन की डैंचिंग करें, स्प्रे नहीं सॉरी, कोरोजन की डैंचिंग करें। अगर आपने कोरोजन की डैंचिंग इसमें कर दी तो कोरोजन कंपनी क्लेम करती है एफएमसी की 3 महीने तक हमारा पौधा जो है किसी भी कीट का आक्रमण नहीं होता है अगर हम इसमें डैंचिंग करते हैं। सपोज कीजिए अब आपके खेत में टॉप बोरर के एग्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से जाहिर सा है एग में से सुंडियाँ ज़रूर निकलेंगी, और सुंडियाँ निकलने के बाद में वे हमारे पौधे में ज़रूर लगेंगी। तो अगर आपने अब इस टाइम कोरोजन की एक डैंचिंग कर दी, तो अब चल रहा है आपका दोस्तों मार्च भी आपका आधा चला गया है, तो अप्रैल ही मानिए, अप्रैल मई जून, यानी कि जून तक आपके गन्ने में टॉप बोरर का असर इतना नहीं दिखाई देगा। जून के बाद दोस्तों एक डैंचिंग फेर कर दीजिए, तो आपको बार बार टंकी लादने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों, आपको बेर किसी दवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉप बोरर का कंट्रोल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले आपने इस मार्च में आपने जो है कोरोजन की डैंचिंग कर दी, और उसके बाद आपने जो है जून में जाके कोरोजन की डैंचिंग कर दी, तो आपका यानी कि जून जुलाई अगस्त तक, और अब आपकी जो है जून तक, ये 2 जितनी भी इसके बीच की ब्रूड है वे सारी हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों कोरोजन की डैंचिंग कर सकते हैं। साथियों फटेरा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन फटेरा का प्रयोग आप उन खेत में करें जिनमें ज़्यादातर पत्तियां हों, पत्ती फैली हुई हों, डैंचिंग नहीं हो सकती हो, तो उनमें आप जो है कोरोजन का प्रयोग ना करके फटेरा का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, इसमें आप आसानी से कोरोजन का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार जमाव निकल के आ रहा है, लेकिन टॉप बोरर इस खेत में इतना है कि बहुत ही ज़्यादा। अब आप जब इसमें डैंचिंग करके चलोगे तो जो कोरोजन होगी वो सीधा हमारे पौधे में जाएगी। पौधे में जाने के बाद में अगर ये अंडे भी निकलेंगे, अगर वे निकलने के बाद में अंदर एंटर करेंगे तो वे लार्वा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो पहली ब्रूड को जितना हम जल्दी रोक लेंगे, पहली ब्रूड को जैसे हम कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही दोस्तों हम आसानी से आने वाली पीढ़ी को भी टॉप बोरर की को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोजन के डोज की। तो डोज साथियों वही है 150 ml 400 लीटर पानी में आपको मिलाकर 1 एकड़ में उसकी डैंचिंग करनी है। जो डैंचिंग की प्रक्रिया है या डैंचिंग का जो हम बता रहे हैं आपको, 150 ml दोस्तों दवा और 400 लीटर पानी, ये डैंचिंग आपको इस तरीके से ही करनी है। आपको इसमें बिल्कुल भी सावधानी बरतनी है कि आप जो है पानी और दवाई उतनी ही लें। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप टॉप बोरर का कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों एक जानकारी और कि अगर आपने दवाई का और का भी प्रयोग आप कर सकते, तो देखिए